हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरा देश इस आज़ादी के जश्न को मनाने में डूबा हुआ है, लेकिन ये आज़ादी हमें कई मुश्किल राहों और कुर्बानियों को देने के बाद हासिल हुई है। आज़ादी के मायने हर किसी के लिए अलग अलग हो सकते हैं। आज भी मन में ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच हम आज़ाद हैं? इन सवालों के साथ हम काशी की जनता के बीच गए और आइए जानते हैं कि काशी की जनता का इस विषय पर क्या कहना है। हम भले ही आज़ादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से बिल्कुल नहीं आज़ाद हैं। जिस तरह से आज़ादी के 40 साल बाद जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण आज़ादी का नारा दिया था, देश में कई तरह की विसंगतियां थीं। देश आज भी वही स्थिति है। हम आर्थिक तौर से पूरी तरह से गुलाम हो चुके हैं। हम बेरोजगारी के शिकार हो चुके हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी आम आदमी से पूरी तरह से छीनी जा चुकी है। तो हम कहीं भी पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हैं। सही बात तो ये है कि ये आज़ादी की गोल्डन जुबली वर्ष नहीं है, ये डायमंड जुबली वर्ष है। और डायमंड जुबली वर्ष तक और सभी राष्ट्र जो आज़ाद हुए थे हमारी साथ, वो राष्ट्र दुनिया के तीसरे दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन हम आज़ादी 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 करते हैं, लेकिन वास्तव में ये आज़ादी किसकी दासी है और किसकी शहजादी है, इस पर विचार करना चाहिए। समाज के अति विशिष्ट वर्ग की ये सिर्फ शहजादी है, बाकी सबों के लिए आज़ादी के उतने ठोस मायने नहीं शेष रह गए हैं जो वास्तव में हमारे आज़ाद भारत के आज़ादी दिलाने में प्रयास किया गया था। उन्होंने पूरा अपनी कुर्बानियाँ दी थी। समाज के उस वर्ग तक ये आज़ादी के मायने नहीं पहुँच सके। देखिए, आज़ादी के 75वें वर्ष में जहाँ तक संवैधानिक अधिकारों की अगर बात करें तो हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक रूप से जो विषमताएं हैं वहाँ तक अगर हम बात करें तो हम आज़ाद नहीं हैं। हमारे जो समाज के जो लोग वो समाज के मुख्य धारा में नहीं हैं, और आर्थिक रूप से विषमताएं हैं, शैक्षिक रूप से विषमताएं हैं, और शिक्षा के देखा जाए तो दोहरे मानदंड अपनाए जा रहे हैं, जिसमें कि अमीर और गरीब के लिए दोनों को अलग अलग शिक्षा का एक जो व्यवस्था है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हैं अगर इन पहलुओं को देखा जाए तो। जी बिल्कुल, हम 75वें वर्षगांठ ही नहीं, 1947 के बाद से हम लोग बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारा एक अपना संविधान है, एक आइन है। हम पूरे देश में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, असम से लेके महाराष्ट्र तक देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, अपने आप को हम अपना गुजर बसर कर सकते हैं। अगर यही बात हम 1947 के पहले जाके अंग्रेज़ों के गुलामी के मुल्क की बात करेंगे तो हमारे लोगों ने कितनी यातनाएं झेली हैं, कितनी परेशानियां, कितनी जद्दोजहद झेली हैं कि हम अगर फिल्म देखने जाना चाहते हो, जैसा कि हम लोगों ने कहानियों में और बुजुर्गों से सुना है कि अगर हम फिल्म देखने जाते थे तो हम लोग के लिए अलग से सीट लगती थी, और अगर हम ट्रेन में और कहीं सफ़र कर रहे हैं तो हमें वहाँ से उतार दिया जाता था। जैसा कि सुनने में आता है कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका के दौरे पे थे तो उनको चलती ट्रेन से और स्टेशन पे रोक कर उनको गाड़ी से उतार दिया गया था कि ये हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और आज कोई भी हो, काला हो, गोरा हो, किसी भी वेशभूषा का हो, किसी भी जाति, मंद और पंथ का हो, वो हिंदुस्तान का नागरिक है। और आज़ादी में एक हिंदुस्तान की खूबसूरती से जो गुलदस्तों से भरा मुल्क है, वो आज़ादी से जीवन यापन कर रहा है, खुशहाली से अपने आप को स्थापित कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। आज फिर देश को जरूरत है जयप्रकाश नारायण की, जो संपूर्ण आज़ादी का नारा देते हुए हमें कम से कम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता दिलाए। आज जिस तरह से मूलभूत अधिकार है संविधान में हमारे कि हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, नौकरी जो हम बेरोजगारी से जिस तरह से पूरा देश जूझ रहा है, तो हम हर तरह से अपने ही देश में परतंत्र हैं। गुलामी की स्थिति में आज की परिस्थिति में हम हैं, तो अभी देश को ज़रूरत है संपूर्ण क्रांति की, संपूर्ण आज़ादी की। सर, आज़ादी तो हमको मिल गई है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी हम लोगों को संपूर्ण आज़ादी तब मिलेगी जब हमारे समाज का अंतिम व्यक्ति, जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी गवर्नमेंट के हमारे प्लानिंग है, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, उसका लाभ पूर्ण रूप से उठा ले, तो मैं समझ जाऊंगा, हम लोग मान लेंगे कि हम पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए हैं।
जैसे शिक्षा के क्षेत्र हुआ और विकास का क्षेत्र हुआ, शिक्षा में समान शिक्षा नीति लागू हो जाए, एक गरीब का बच्चा और एक अमीर का बच्चा भी बराबरी पर शिक्षा ग्रहण करे और वो भी एक अच्छे पद पे जाए अपने योग्यता के अनुसार, तो मैं मान लूँगा कि हम लोग पूर्ण रूप से आज़ाद हैं। मेरे आज़ादी के बारे में ये कहना है कि आज की आज़ादी के बाद यहाँ आर्थिक असमानताएँ हैं। जो राजनेताओं को 4-4 बार पेंशन मिल रहा है, या तो उनको पेंशन बंद किया जाए या तो सरकारी कर्मचारियों को जो पेंशन बंद की है उनकी पेंशन चालू की जाए। संभवतः जिस आज़ादी की बात आप कर रहे हैं उस आज़ादी के मायने हमारा देश आज भी नहीं समझ सका है, क्योंकि आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता है, लेकिन साथ साथ अनुशासन के साथ जब स्वतंत्रता होती है तो उससे राष्ट्र का विकास होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन जब स्वेच्छाचारी व्यक्ति हो जाता है, जब प्रशासन और शासन का अंकुश उसके ऊपर नहीं रहता है, तो ऐसी दशा में उस स्वतंत्रता का कोई मायने नहीं होता है। और हमारा देश आज अनुशासन के दायरे में रहने के बावजूद भी जो तंत्र हमारा है वो अपना नियंत्रण खो रहा है, इसलिए स्वतंत्रता का पूर्ण मायने नहीं हमारे देश में है। देश आज़ाद हुए 75 साल तो हो चुका है, मगर आज भी अगर देखा जाए तो आदमी कहीं न कहीं बंधा दिखाई दे रहा है। आज कोरोना की महामारी चल रही है, उसमें आज देख लिए आपका बाढ़ आया है। सरकार की तरफ से वहाँ जो दबे हुए लोग हैं उनको क्या मिल रहा है? आज़ाद तो हैं, लेकिन अब हमारे आज़ाद रहने से नहीं ना होगा। हमारे यहाँ जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या जो गरीब पिछड़े लोग हैं उनको बहुत सारे दिक्कतें हैं जो सरकार दूर नहीं कर पा रही है। बिल्कुल हम आज़ाद हैं, 75वां वर्ष मना रहे हैं इस बार जो है 15। जैसा कि हम आज की डेट में 72वें आज़ादी के रूप में हम मनाया जा रहा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में प्रश्न उठता है क्या हम कितने आज़ाद हैं। आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब स्वतंत्र हम कितना हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आज के डेट में अपने आप सब में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आज हम कितने बड़े आज़ादी के में हम क्या आज़ाद हैं। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग भारत के आज़ादी के जो हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलवाया, और फिर भी इस समय हम लोग पूरी तरह से आज़ाद महसूस नहीं कर पाते हैं। कोई काम के लेके एक से एक रुकावट आ जाता है। जैसे आज हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, तो अगर आज़ाद है तो हमको आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों है? सही मायने में आज़ादी है। आज़ादी हम उसको कहेंगे जिसमें देश खुशहाल हो, कम से कम युवाओं के पास रोज़गार हो, हमारे पास अपने बेटियों को बहुओं को घर से निकल करके खुली हवा में सांस लेने का मौका हो। आज सब तरह से लड़कियां परेशान हैं, जिस तरह से उनके प्रति व्यभिचार की घटनाएं डेली सुनाई दे रहे हैं, तो कहीं से भी हमारी बच्चियां आज़ाद नहीं दिखाई दे रही हैं। आज़ादी का मतलब सिर्फ आज़ादी नहीं होता, कर्तव्य भी होता है। और देश जो आज़ाद हुए थे वहाँ पर उनका के नागरिकों ने अपने कर्तव्य का भी पालन किया था। उदाहरण के रूप में चीन में देख लीजिए या रूस में देख लीजिए। चीन में वहाँ का राष्ट्रपति भी साइकिल चलाता था, और भारत में एक एक राजनेताओं पर 75 सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं लाखों, जबकि और देशों में सुरक्षा गार्ड की स्थिति नहीं है। रूस की भी यही स्थिति है। वहाँ प्रधानमंत्री भी अपना कार्य व्यवसाय स्वयं करता है, किसी को मुफ्तखोरी की इजाज़त नहीं है। मुफ्तखोरी ही होना हमारी आज़ादी के सही मायने को दूर कर रही है। आज भी आज़ादी में आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, जिससे गरीब के गरीब रह जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं। इसको दूर की जानी चाहिए। देश तो 75 साल आज़ाद हुए हो गया, लेकिन वास्तव में जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जो गांधी जी और पटेल जी का सपना था, वह अभी साकार नहीं हुआ है। क्योंकि इस देश में जो विसंगतियां हैं, हमारे देश में हर लोग आज़ाद नहीं हैं। अभी भी तमाम क्षेत्रों में लोग बुरी तरह दबाए गए हैं, जिसका आप जीता जागदा उदाहरण अगर आदिवासी बेल्टों में चले जाएं या कुछ सामंतवादी क्षेत्र हैं वहाँ पर चले जाएं तो देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले तो बच्चे के अंदर जो विद्यालयों के माध्यम से जो सिखाया था उनको कि जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया था विद्यालयों में, उसका एकमात्र उद्देश्य उनका राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना। जब तक हम राष्ट्रीयता की भावना को उनके अंदर विकसित नहीं करेंगे, राष्ट्र निर्माण
से उनको सिंचित नहीं करेंगे प्रक्रिया से, तब तक उस स्वतंत्रता का वो सही मायने में उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो विद्यालय ही एक ऐसी आधारशिला है जहाँ से बच्चे के चरित्र का निर्माण होता है, उसे राष्ट्र के विकास में उसकी क्या भूमिका है उससे विद्यालय अवगत कराता है, तभी वो सच्चा स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है। देश आज़ाद सबके लिए नहीं है। अब जो पूंजीपति हैं उनके लिए तो सब कुछ बराबर है, वो तो कहीं से कर लेंगे। जो नीचे तबके के हैं वो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे? जो रोज़ कुआं खनते हैं, रोज़ खाते हैं, वो कैसे करेंगे? कोरोना काल से लेके अभी तक जो है, अभी तक लोग परेशान ही हैं। काम बंद चल रहा है, 200-300 रुपये मजदूरी जो मिल रहा था वो भी काम बंद है। जिनके यहाँ सरकार को सिर्फ फ्री में राशन बांटने से पूरा नहीं हो पा रहा है। कड़ुआ का तेल 180 रुपये किलो। बेरोजगारी के सिकंजे में कसा हमारा युवा कहीं से आज़ादी महसूस नहीं कर पा रहा है, और पूरी तरह से व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, सभी कहीं न कहीं से इस सरकार के आर्थिक योजनाओं के कुचक्र में इस तरह से फंस गए हैं कि सभी गुलामी में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अभी जो देश के में सही मायने में आज़ादी है वो अभी कोई भी वर्ग पूरी तरह से महसूस नहीं कर पा रहा। जो मजदूर वर्ग है, जो मध्यम वर्ग से नीचे है, जो मध्यम वर्ग है, क्या वो आज़ाद है? आज़ादी का मतलब क्या होता है? आज़ादी का मतलब ये होता है कि हम सारे नियमों कानून को पालन करते हुए उसके सुचारू रूप से पालन करते हुए हम अपने स्वतंत्र हैं। बट आज के डेट में अगर देखा जाए तो वो क्या है कि हम कहीं ना कहीं किसी पेशे से हैं, क्यों नहीं कोई नौकरी चाकरी से हैं, तो बट वो क्या हम नौकरी चाकरी में क्या हमें वो आज़ादी है? हमें टारगेट के रूप में लिया जाता है। टारगेट हमें एक बाउंडेशन है। आप अगर नौकरी कर रहे हैं या कोई धंधा कर रहे हैं तो आपका कोई ऑनर होता है, मालिक होता है। वो जो आपके टारगेट पे कितना प्रेशर देता है, आपको कितना जो है प्रेशर होता है कि आपको टारगेट पूरा करना है, अचीव करना है, ये करना है। मतलब क्या कि हम आज़ाद नहीं हैं। आज़ादी तो हमें मिली हुई है, लेकिन हमें दूसरों से आज़ादी मिल गई, लेकिन अपनों आप से इस देश में आज़ादी हमें अपनों आप से लेना आज़ादी है। अभी हमें अपने आज़ादी नहीं हुए हैं। हम अपने आप से आज के डेट में हम पहले दूसरों के गुलाम थे, आज हम अपने लोगों के गुलाम हैं। आज नीचे तत्व के लोग बहुत ही परेशान हैं। जीवनयान सही तरीके से उनका नहीं हो पा रहा है। न ही उनको आज़ाद कहा जा सकता है, न ही उनको मजबूत कहा जा सकता है।